ये मामला तो कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। सिद्धांत जिस विधवा से प्यार करता है वो डेफिनेटली चांदनी है जो पूजा बनी हुई है। और तुम्हें मालूम है कि सिद्धांत ही वो शख्स है जिससे चांदनी की शादी होने वाली थी। अब सिद्धांत दीवान की विधवा बहू पूजा से प्यार करता है और चांदनी बनी पूजा उसे लिफ्ट नहीं दे रही। अगर चांदनी उसे लिफ्ट देने लगे और उन दोनों की शादी हो जाए तो? अरे भाई ये तो आने वाले कल पर ही पता चलेगा। और वैसे भी उनकी शादी इतनी आसानी से नहीं हो सकती। और अगर हो भी गई तो मुझे पता चल जाएगा। मगर उस सिचुएशन में हम दोनों करेंगे क्या? अरे भाई जब वो सिचुएशन आएगी तब कोई नया पैतरा सोच लेंगे हम लोग। वरुण, उम्मीद करो कि जो हो जल्दी हो और वही हो जिसमें हम दोनों का फायदा है। वैसे भी यहाँ और ज्यादा दिन रुकने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे मेरी जान, पैसों की फिक्र मत करो। अब मुझे दीवान कंस्ट्रक्शंस में नौकरी मिल गई है, अब तो सैलरी भी मिलेगी। अब हम यहाँ आराम से जब तक जरूरी है रह सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। और वक्त आने पर चांदनी की नींद हराम कर देंगे। हे भगवान, सिद्धांत की रक्षा करना, उसकी जान की रक्षा करना भगवान। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे। उस पर रहम करना भगवान, उस पर रहम करना। अपने प्रेमी के लिए प्रार्थना कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या लगता है वो तुम्हारा? किसी पराये मर्द के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए पाप है। विधवा हो तुम, मेरे करण की विधवा, इस घर की बहू। और तू इतनी बेशर्माई से इसी घर में, इसी घर के भगवान से अपने प्रेमी के जीवन की प्रार्थना कर रही है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? हैं? कंचन की जिंदगी के बारे में सोचा है कुछ? बुआ जी, आप हमेशा की तरह मुझे गलत समझ रही हैं। बस ये जो मीठी मीठी बातें हैं, तेरी मासूम सी आंखें, तेरे ये भीगे भीगे आंसू, तो बहुत ठग चुके हम लोगों को। बहुत बेवकूफ बना लिया जितना बनाना था। लेकिन अब तेरी मर्जी नहीं चलेगी। इस घर में जो होगा वो अब मेरी मर्जी से होगा, समझी?